ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਰੇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। पंजाब में जब से बाढ़ आई है उसके बाद से आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जी की सरकार गांव-गांव में लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। हमारे सभी मिनिस्टर्स, लीडर्स, एमएलएज, इवन पंजाब से बाहर के एमएलएज, दिल्ली के भी एमएलएज और लीडर्स, सब लोग अलग अलग अपने अपने स्तर पर बाढ़ राहत के काम में जुटे हुए हैं। लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। मैं खुद भी बहुत सारे जिलों में अलग अलग गांवों में अपनी टीम्स के साथ उनका हौसला बढ़ा के आया, उनको गाइड करके आया, समझ के आया चीज़ों को। एक चीज़ जो हर जगह से सुनने को मिल रही है, हमारे लीडर्स भी बता रहे हैं, मैंने भी सुना और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी फीडबैक आ रही है कि किसानों के मन में अपनी फसल को लेके बहुत चिंता है। बाढ़ के कारण जो फसल अभी डूबी वो तो डूबी है, वो तो नुकसान सारा हो ही गया, लेकिन उनकी चिंता है और पुराना एक्सपीरियंस भी है इसको लेके कि बाढ़ की वजह से जो रेत खेतों में बह के आ रही है, जो रेता आ रहा है, उसकी वजह से उनकी आगे की फसल भी मुश्किल हो जाएगी। यानी कि रबी की फसल वो नवंबर में जब बोएंगे तो वहां अगर रेता रहा तो वो दिक्कत होगी। तो हर जगह से जहां घर टूटे हैं वहां डेफिनेटली लोग घर के बारे में भी बात कर रहे हैं, जहां लोगों की फसल बर्बाद हुई है अभी की, जहां पशु मरे हैं उन सब पे भी लोग बात कर रहे हैं, बीमारी की भी चिंता है। लेकिन किसानों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अभी तो कुदरत के कहर ने जो फसल डुबो दी वो डुबो दी, लेकिन आगे की फसल का क्या होगा? क्योंकि अगर खेत में रेता खड़ा रहा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं सरकारी प्रक्रिया, सरकारी पॉलिसी उसमें आड़े आती है, क्योंकि माइनिंग पॉलिसी है। माइनिंग पॉलिसी में बिना परमिशन के माइनिंग अलाउड नहीं है। मैं खुद भी तरन तारण में था, मुझे वहां भी गांव में जब मैं गया तो किसानों ने मुझे ये दिखाया कि देखो जी ये रेत खड़ा हुआ है, इसको कैसे हटाएंगे। मैं कपूरथला में था, उस दिन मैं गुरदासपुर में गया था, वहां भी किसानों ने यही दिखाया कि जी ये रेता इतना इतना 1-1, 2-2 फीट खड़ा हो जाएगा, इससे खेत हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे हमारे। तो ये बात मैंने कल मान साहब से भी की थी। मान साहब ने भी ये बताया, सीएम साहब ने, कि मैं भी जब जा रहा हूं तो लोग मुझे भी फीडबैक दे रहे हैं कि इस पर तुरंत हमें डिसीजन लेना होगा। और कल मान साहब ने बताया कि अभी वो हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने ऑफिसर्स के साथ भी बात कर ली है। इस पर अगले 1-2 दिन में तुरंत वो पॉलिसी लेके आएंगे और किसानों को रेता निकालने की अनुमति, एक तरह से किसानों को अपने अपने खेतों से रेत की माइनिंग की अनुमति दी जाएगी। तो आज आपके माध्यम से मैं खुद भी, क्योंकि मैं जा रहा था तो पंजाब के किसान बहुत इस चीज को लेकर चिंतित हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के सभी किसानों को, जिनकी ये चिंता है कि उनके खेतों का क्या होगा, उनके खेतों में जो रेता भरा हुआ है उसका क्या होगा, आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी पूरी फीडबैक पार्टी की तरफ से, हमारे लीडर्स, एमएलएज की तरफ से सरकार के पास पहुंच गई है और सरकार ने ऑलमोस्ट ये मन बना लिया है कि इसमें किसानों को माइनिंग की परमिशन दी जाएगी। बस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट की देर है, वो 1 या 2 दिन में मान साहब जब स्वस्थ हो जाएंगे सीएम साहब तो उसके बाद में करेंगे। पर सभी किसानों को अपने अपने खेतों में माइनिंग की परमिशन दी जाएगी। ये राहत लोगों के लिए होगी। और जिनकी चिंता है, क्योंकि अभी आज पंजाब का किसान बहुत तरह की चिंता में जी रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके माध्यम से उन तक ये सूचना तो पहुंच जाए कि सरकार उनको बाकायदा माइनिंग की परमिशन देगी अपने अपने खेतों में। यही मुझे आपके सामने रखना है।